बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? तो दोस्तों आज का टॉपिक है कि क्या कुरान मजीद में 30 पारों की तकसीम जो है वो अल्लाह की जानिब से है। तो वीडियो को एंड तक अऊज़ु लाजमी बिल्लाहि मिनश देखिएगा। शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल हिज्र, अलिफ लाम रा, ये हरूफ मुक़त्तिआत है, इनका इल्म अल्लाह ताला के साथ खास है। तिलका आयातुल किताबी व कुरआनिम मुबीन, ये आयात हैं, साइंस हैं, रोशन आयात हैं अल किताब की और कुरान मुबीन, रोशन कुरान की। अल किताब वो लोहे महफूज है, बल हुआ कुरान मजीद फी लौह महफूज, उस अल किताब में ही से तौरात भी नाजिल हुई, इंजील भी, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, जितने सहाइफ हैं वो उसी अल किताब यानी लोहे महफूज से उतारे गए, और ये किताब भी उसी से नाजिल हुई। ये उस अल किताब ही का हिस्सा है और कुरान हकीम की रोशन आयात का बयान है। अब ये देखिए, सिर्फ एक आयत सूरतुल हिज्र की, ये पारा नंबर 13 में है, बाकी पूरी सूरतुल हिज्र पारा नंबर 14 के अंदर है। और ये जो इतना बड़ा आप समझ लें कि एक सुकम पाया जाता है पारों की डिवीजन के एतबार से, तो ये इसीलिए है कि ये कुरान हकीम के जो पारों की डिवीजन है ये अल्लाह ताला ने नहीं की। कुरान हकीम सूरतों की फॉर्म में डिवाइन ओरिजिन्स ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, अल्लाह ताला के 114 खुतबात का ये मजमुआ है। तो सूरतें जो हैं उनकी फसीलें और सूरतों को अलग अलग करना, ये तो अल्लाह ताला ने वही के जरिए हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तालीम फरमाया। इसी तरीके से जो कुरान हकीम की 7 मंजिलें हैं वो भी अल्लाह तबारक व तआला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम से साबित है, और उसमें भी आप देख लें कोई डिवीजन नहीं होगी। अगर आप सूरतुल फातिहा को कुरान का मुकदमा मान लें तो पहली मंजिल में 3 सूरतें हैं, दूसरी में 5, तीसरी में 7, चौथी में 9, पांचवी में 11 और छठी में 13 और 7वीं मंजिल में 65, वो भी मल्टीपल है 13 का। तो वो इतनी जबरदस्त डिवीजन है, और उन मंजिलों के अंदर हिकमत भी मौजूद है, वो एक अलग से टॉपिक है। बल मंजिलें भी सहाबा किराम रिज़वान के अंदर राइज थी, 7 मंजिलें, यानी कुरान हकीम वो 7 दिनों में मुकम्मल किया करते थे, वो 7 मंजिलें बनी। अलबत्ता जो रुकुओं की डिवीजन है और जो पारों की डिवीजन है ये बहुत बाद में हुई, ताबईन के दौर के अंदर। आसानी के लिए जब लोगों ने सुस्ती इख्तियार की तो फिर यह तय किया गया कि कुरान हकीम को 30 पारों में डिवाइड कर लिया जाए, ताकि जो वो 7 मंजिलें हैं, 7 दिनों में जो कुरान मुकम्मल किया जाता है, तो अब 30 पारों की वजह से 30 दिनों में कुरान हकीम लोग मुकम्मल करें, ताकि आसानी हो जाए, एक महीने में एक कुरान पाक की क़िराअत मुकम्मल हो। तो जाहिर है कि जब कोई इंसानी कोशिश होगी तो उसमें जाहिर है कोई ना कोई सुकून तो रह जाएगा। तो रुकुओं की डिवीजन तो बहरहाल फिर भी काफी हद तक बड़ी बेहतरीन है मज़ामीन के एतबार से, लेकिन पारों की डिवीजन में ये देखें कितना बड़ा सुकम हमारे सामने आया है कि सिर्फ एक आयत सूरतुल हिज्र की, वो पारा नंबर 13 में है। अब ये एक लाइन डाल के कौन सा एडवांटेज उन्होंने ले लिया, तो सूरतुल हिज्र के 2 टुकड़े कर दिए। हालांकि ये आयत अगले पारे में 14 में पहले पे ये शुरू में आ जाती तो कोई फर्क तो नहीं पड़ना था, लेकिन उसमें ये डिवीजन का ख्याल रखा गया कि बिल्कुल बराबर आयात, जैसे कहते हैं ना सफे घेड़ के किसी ने अलग किते हैं कि पहले पारे दे भी होना ही, दूसरे दे भी, तीसरे दे भी, चौथे भी। तो उस एतबार से लोगों ने इसको करने की कोशिश की, और उसमें जाहिर है कि आप देखेंगे बहुत बड़ा सुकम इस एतबार से है। लिहाजा पारों की डिवीजन को हम ऑन नहीं करते, ना मुसहफ उस्मानी जो मौजूद है उसमें पारों की डिवीजन है। इवन कुरान हकीम जो सऊदी अरब से भी छप रहे हैं उनमें भी कई कुरान ऐसे हैं जिनमें उन्होंने पारों की डिवीजन नहीं की हुई है, इसी तरीके से वो चल रहे होते हैं, क्योंकि पारों की डिवीजन जो है ये बाद में हुई है। तो वो ये सुकम आप देख रहे हैं कि एक आयत जो है वो 13वें पारे के एंड पे है, बाकी पूरी सूरतुल हिज्र जो है वो 14वें पारे में। इस एक लाइन से उन्होंने क्या एडवांटेज ले लिया जिसमें 5-6 हरूफ है। इसी तरीके से सूरह हूद आप देख लें, उसकी 5 या 6 आयात जो है वो पारा नंबर 11 में है, बाकी पूरी सूरह हूद पारा नंबर 12 में है। सूरह यासीन आप देख लें, चंद आयात जो है पारा नंबर 22 में है, बाकी पूरी सूरह जो है पारा नंबर 23 में है। तो इस तरह ये डिवीजन जो है पारों की, ये डिवीजन जो है ये अल्लाह ताला की तरफ से तौकीफी नहीं है, बल्कि ये बाद में डिवीजन की गई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत इस पर भी इत्तफाक करती है, इस तरह से कोई अगर डिवीजन की जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। इसके अलावा भी अगर कोई 30 को कोई 40, 50, 60 भी कर देता है, उसके हिस्से बना देता है, डिवीजन कर देता है, सिर्फ समझाने के लिए। इस तरीके से सूरतें भी, कुछ इंपॉर्टेंट सूरतों को अलग से वो 5 सूरह की फॉर्म में या 10 सूरत की फॉर्म में कुछ छाप देता है फजीलतों वाली, तो ये सब की सब चीजें जायज है, लेकिन ये फिर तौकीफी नहीं होंगी, और उसमें जाहिर है कि इस तरह का फिर सुकम रह जाते हैं। तो ये बड़ी एक इल्मी जिम्मेदारी थी मेरी कि मैं आपको इस मौके पर, और ये जब भी मैं सूरतुल हिज्र पढ़ने लगता हूँ तो फिर मेरे दिल में बड़ा कल्क आता है इस एतबार से, जब मैं ये एक आयत को 13वें पारे के एंड पे देखता हूँ ना, तो ताकि ये चीज बताई जाए कि ये अल्लाह ताला की तरफ से डिवीजन नहीं है, बल्कि ये बाद में बनु उमैया के दौर के अंदर, ताबईन और तबा ताबईन के दौर के अंदर ये डिवीजन की गई है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।